Assalamualaikum students, welcome back. Today we are going to start our new chapter, Unitary Method. It's on your book page number 113. तो उसके कुछ नोट्स और क्वेश्चंस हैं जो मैंने यहाँ पे कॉपी डाउन कर लिया, आपकी बुक से ही लिए हैं क्वेश्चंस भी. तो आइए पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ यूनिटरी मैथड. The unitary method is used to find the value of a single unit from a given multiple. For example, the price of 40 pence in rupees 400. To find the value of 1 pen, we will use unitary method. Also, once we have found the value of a single unit, then we can calculate the value of the required units by multiplying the single value unit. यूनिटरी मैथड क्या होता है हमारे पास, उसके ज़रिए जो है हम अगर कोई फॉर सपोज हमारे पास एक पेंसिल है, उसकी हमें सिंगल पेंसिल की प्राइस पता करनी है. हमारे पास कोई 10 पेंसिल्स की एक ऑल टुगेदर प्राइस पता है जो कि है 400. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि अगर हमें एक पेंसिल की प्राइस पता करनी है तो हम थ्रू यूनिटरी मैथड उस पेंसिल की प्राइस को पता करेंगे थ्रू मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन. अगर हमें एक की मालूम करनी है तो हम उसको डिवाइड करेंगे. हमारे पास एक की आ जाएगी तो उसके बाद हमारे पास अगर जितने भी नंबर ऑफ पेंसिल्स हैं हमारे पास, हम उसकी टोटल जो है प्राइस चेक कर सकते हैं. उसको मल्टीप्लाई करेंगे सिंगल वैल्यू यूनिट को. अब इस तरह हमने समझ तो लिया होता क्या है. इसको थ्रू एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस हम समझते हैं मज़ीद कि इसको हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं क्वेश्चंस के ऊपर. वर्ड प्रॉब्लम्स आपकी एक्सरसाइज 6A है, पेज नंबर 117 है बुक का. क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास. एट अ पिकनिक देयर वर 80 सैंडविचेस फॉर 20 चिल्ड्रन. इफ़ 4 चिल्ड्रन डू नॉट कम, हाउ मनी सैंडविचेस कैन ईच चाइल्ड हैव. मतलब हमें यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बतानी है. हमारे पास टोटल हमने 80 सैंडविचेस रखे थे 20 बच्चों के हिसाब से, और अगर उसमें से 4 नहीं आते तो अब हमें ये पहले तो ये पता करना होगा कि बच्चे हैं कितने. उसके बाद उन बच्चों में कितने 80 सैंडविच के अंदर से एक बच्चे के पास कितने आए, यानी कि डिवीजन हो रही है. सॉल्यूशन पे चलेंगे. पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन केम, क्योंकि बात 20 की हुई हुई थी लेकिन आए उसमें से भी 4 कम है, तो हम क्या करेंगे 20 - 4 विच इज़ इक्वल्स टू 16. हमारे पास चल गया हमारे पास टोटल बच्चे कितने हैं 16, और हमें 80 सैंडविचेस अब 16 बच्चों में डिवाइड करना है. नंबर ऑफ़ सैंडविचेस ईच चाइल्ड गेट्स, हम इसको डिवीजन करेंगे. 80 को डिवाइड करेंगे 80 सैंडविचेस डिवाइडेड बाय 16 चिल्ड्रन. हमने जब 80 डिवाइड बाय 16 किया तो हमारा आंसर हुआ 5. ईच चिल्ड्रन विल हैव 5 सैंडविचेस. ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4. अब आगे चलते हैं जी. तो अब है आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन है अ कार ट्रेवल्स 200 किलोमीटर्स यूजिंग 20 लीटर्स ऑफ पेट्रोल. हाउ मेनी किलोमीटर्स कैन इट ट्रेवल ऑन 10 लीटर्स ऑफ पेट्रोल. अब उन्होंने क्या बताया हुआ है कि 20 लीटर्स पेट्रोल के साथ वो 200 किलोमीटर्स तक ट्रैवल कर लेती है कार. उसके बाद उन्होंने पूछा हुआ अगर उसके पास 10 किलोमीटर्स है तो वो कितने किलोमीटर्स चल सकती है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो कि अगर हमारे पास सिर्फ 1 लीटर पेट्रोल है तो वो कितने किलोमीटर जाएगी, जिसके लिए हमें 200 डिवाइड बाई 20 करना पड़ेगा. किलोमीटर कार कैन ट्रेवल ऑन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल. 200 डिवाइड बाई 20 आंसर आया 10 किलोमीटर्स. उसके बाद हम जो रिक्वायर्ड है यानी कि 10 लीटर्स ऑफ पेट्रोल के साथ वो कितने किलोमीटर जा सकती है कार, अब हम वो करेंगे. उसके लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे. एक को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब कि एक लीटर के ऊपर जितना हमारे पास किलोमीटर था वो था 10, तो क्या होगा किलोमीटर्स कार कैन ट्रेवल ऑन 10 लीटर्स ऑफ पेट्रोल. 10 किलोमीटर चलती है 1 लीटर पे, और अगर हम 10 लीटर्स कराएंगे तो 10 × 10 आंसर होगा 100. दैट मीन्स कार कैन ट्रेवल 100 किलोमीटर्स ऑन 10 लीटर्स ऑफ पेट्रोल. ये 2 क्वेश्चन हो गए आपके यूनिटरी मेथड से रिलेटेड. होम टास्क में आप करेंगे वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम पेज नंबर 117. अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं. अब एक्सरसाइज सबसे पहले हम जो है कुछ ऑब्जेक्टिव्स सॉल्व कर लेते हैं यूनिटरी मेथड से रिलेटेड, फिर हम नेक्स्ट की तरफ चलेंगे. एक्सरसाइज 6 है, बुक पेज नंबर 116. क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स हमने इसी एक्सरसाइज से उठाए थे. फिल इन दी ब्लैंक्स. ए, इन द यूनिटरी मेथड फर्स्ट वी फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ डैश आइटम. जैसे कि हमने 2 क्वेश्चंस किए, उसके अंदर हमने पहले हमारे पास 200 या 40 पेंस फॉर एग्जांपल बड़ी चीज़ की तादाद मौजूद थी, हमने पहले सिंगल निकाली, तो हम क्या लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 आइटम. नेक्स्ट, इफ़ 3 kg ऑफ शुगर कॉस्ट ₹210 देन 1 kg ऑफ शुगर विल कॉस्ट रुपीज़. हम डिवाइड कर देंगे 3 kgs को 210 से. डायरेक्ट कर लेते हैं 3 7 21 एंड 0. आंसर होगा ₹70. डिवीजन करनी है, एक की निकालनी है तो हम डिवाइड करेंगे. इफ़ 240 ऑरेंजेस कैन बी प्लेस्ड इक्वल इन 15 कार्टन्स देन 1 कार्टन हैज़ डैश ऑरेंजेस. हम डिवाइड करेंगे इसको 15 डिवाइड बाई 240. एक दफ़ा मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ. 15 2 30 हो जाता है. पहले हम 15 1 15 करते हैं.
14 minus 5 is 90. 15 into 5 करके देखते हैं. 5 5 is 25. 5 1 is 5 plus 2 75. 15 into 6 कर लेते हैं. 6 5 is 30. 6 1 is 6 plus 3 90. तो 15 16 ज़ा हो गया 90. दैट मीन्स एक कार्टन के अंदर कितने ऑरेंजेस होंगे? 16. If 4 similar chairs cost rupees 16,000, the cost of such 6 chairs will be rupees. हमारे पास 4 चेयर्स की कॉस्ट है 16,000. तो हमें इसी तरह से 6 चेयर्स की निकालें. सबसे पहले यूनिटरी मैटर, सबसे पहले हम एक आइटम की निकालेंगे. 4 को डिवाइड करेंगे पहले 16,000 से. डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं. 4 4 ज़ा 16 0 0 0. यानी एक चेयर की कॉस्ट होगी 4,000. हम 4,000 इनटू कर देंगे. हमें कितनी की मालूम करनी है? 6 की. 6 0 0 6 0 0 6 0 0 6 4 24. 24,000 रुपीज़. पहले एक की पता चली, एक को हमने मल्टीप्लाई कर दिया जितनी हमें फर्दर मालूम करनी थी. इफ़ द टोटल रेनफॉल फॉर 5 आवर्स वॉज 15 मिलीमीटर देन द रेनफॉल फॉर 1 आवर विल बी. डिवाइड कर देंगे. 5 3 ज़ा 15 यानी कि 3 मिलीमीटर्स. नेक्स्ट चलते हैं. स्टेट वेयर द फॉलोइंग्स आर ट्रू और फॉल्स. द यूनिटरी मैथड इज़ यूज टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स बाय फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ अ सिंगल यूनिट. सही बात है. पहले हम सिंगल यूनिट की फाइंड आउट करते हैं. अगर मल्टीपल भी करनी है तो भी हम कर सकते हैं. ट्रू स्टेटमेंट. द वर्ड यूनिटरी इज टेकन फ्रॉम द वर्ड यूनिट विच मीन्स मोर देन वन. फॉल्स. यूनिट मतलब सिंगल, वन. द यूनिटरी मैथड इज मोस्टली यूज इन सेलिंग और परचेजिंग गुड्स. ट्रू. If the cost of 6 glasses is rupees 600, then the cost of 8 glasses will be rupees 4,800. पहले हम चेक करते हैं डिवाइड करके. 600 डिवाइड बाय 6 हो जाएगा हमारे पास 100. 100 इंटू 8 करेंगे हम. हो जाएगा हमारे पास 800. यानी कि हमारे पास एक की कॉस्ट मतलब 8 ग्लासेस की कॉस्ट 800 होगी, ना कि 4,800. तो ये हो गया फॉल्स. If 1 kg of rice cost rupees 150, the cost of 3.5 kg will be rupee 525. पहले हम देख लेते हैं 1 kg कितनी है? 150. 150 इंटू 3.5 करके देख लेते हैं. ट्रू. अब MCQs की तरफ आ जाइए. सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस. इफ़ द कॉस्ट ऑफ 1 मोबाइल इज़ रुपीज़ 35,000, व्हाट विल द कॉस्ट ऑफ 5 मोबाइल्स? 35,000 इंटू 5 करेंगे हम. $175,000. The cost of 2 dozen pencils is rupees 72. What is the cost of each pencil? 2 dozen मतलब 12 इंटू 2 24. 24 पेंसिल्स की कॉस्ट है 72. हमें एक पेंसिल की कॉस्ट निकाली. हम 72 डिवाइड बाई 24 करेंगे. 24 इंटू 3 3 4 ज़ा 12. 3 ज़ा 6 प्लस 1 72. मतलब एक पेंसिल की कॉस्ट क्या है? ₹3. 25 bags of rice weigh 75 kg. What is the weight of 1 bag of rice? 25 डिवाइड बाई 75 करके देख लेते हैं. 75 अगेन हो जाएगा हमारे पास एक बैग का वेट होगा 3 kgs. Next, if a car travels 50 kilometers on 5 liters of petrol, how far will it travel on 10 liters of petrol? पहले हम सिंगल की निकालेंगे. मतलब 5 डिवाइड बाई 50. आंसर होगा 10. 10 इंटू 10 हो जाएगा हमारे पास 100 किलोमीटर्स. ये हम क्वेश्चन में भी सॉल्व कर चुके हैं. लास्ट वन. 3 1 liter ice cream container cost rupees 750. The cost of 1 container will be 3 है.
तो हम 3 डिवाइड बाई 750 करते हैं पहले. 750 डिवाइड बाई 3 करेंगे. 3 2 ज़ा 6. 3 2 ज़ा 6. 1 and 5. 3 5 ज़ा 15. 250. तो ये हो गया आपके ऑब्जेक्टिव्स. क्वेश्चन 4 हम नहीं करेंगे. वर्ड प्रॉब्लम्स मैंने आपको बता दिया है कि 4th and 6th मैंने आपको करवा दिया है. 1st and 2nd आपका होमवर्क है. अब नेक्स्ट टॉपिक पर चल लेते हैं. अब टॉपिक है रेशो. रेशो compares two quantities. A ratio has no unit. Ratio can be written as a fraction or using a symbol colon. Ratios must be written in the lowest terms. To find the ratio of two quantities, convert them to the same unit. अब वो बता रहे हैं रेशो. बेसिकली रेशो क्या होता है? कंपैरिजन होता है दो क्वांटिटीज़ के दरमियान. उसके बाद रेशो की कोई यूनिट नहीं होती है. और रेशो को लिखने के दो तरीके होते हैं. या तो हम उसको फ्रैक्शन में लिखेंगे जैसे इस तरह से लिखा हुआ है 1/8, या तो हम कॉलन के ज़रिए 1:8 इसको पढ़ते हैं 1:8. ठीक है, इस तरह से लिखते हैं. उसके बाद उन्होंने बोला रेशो मस्ट बी रिटन द लोएस्ट फॉर्म. मतलब फ्रैक्शंस के अंदर जैसे हम उसको सिंप्लीफाई करते रहते हैं, तो रेशो के अंदर हम बिल्कुल एक सिंपल फॉर्म लिखते हैं जो कि फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकती. टू फाइंड द रेशोज ऑफ टू क्वांटिटीज़, कन्वर्ट दैम टू द सेम यूनिट. चूँकि रेशो की कोई यूनिट नहीं होती तो हमारे पास लाजमी होता है अगर हमें किसी क्वांटिटी को मालूम करना है तो वो दोनों क्वांटिटीज़ सेम यूनिट के अंदर मौजूद हो. एग्जाम्पल दीजिए, सपोज वी हैव टू शो द रेशो ऑफ 1 कप टू 8 कप्स. तो हम इसको लिखेंगे सिंबल के तौर पर 1:8, स्टेटमेंट के फॉर्म में 1:8 इस तरह से, और एज अ फ्रैक्शन 1/8. अब एक्सरसाइज 6B है हमारे पास इस टॉपिक से रिलेटेड, तो पेज नंबर 121 पर मौजूद है. तो उसके कुछ क्वेश्चंस लिए मैंने आपके लिए. सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशोज. सिंप्लीफिकेशन करनी है. 20:45 आप देख सकते हो ये दोनों जो है वो हमारे पास 5 के लेवल से आराम से रिड्यूस हो सकते हैं. हमने इसको किया तो सिंपल आंसर हुआ 4:9 सिंपल रेशो में. फिर है 2.5:6. डेसिमल है तो पहले हम डेसिमल को आगे शिफ्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 10 कराएंगे बोथ साइड्स पर. ये हो गए 25 और 60. फिर हमने इसको रिड्यूस किया तो हमारे पास आंसर हुआ 5:12. नेक्स्ट है हमारे पास, क्यों देखिए यूनिट्स डिफरेंट है, एक वीक में और एक डेज़ में. तो हमने क्या पढ़ा था? टू फाइंड द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज़, कन्वर्ट दैम टू द सेम यूनिट. पहले हमें दोनों को सेम यूनिट में करेंगे. डेज़ में कर लिया. एक वीक के अंदर 7 डेज़ होते हैं. 2 वीक्स के अंदर 7 × 2 यानी कि 14 डेज़ हुए. 10 डेज़ हमने वैसे ही लिखा. डेज़ लिखने की ज़रूरत नहीं थी, हमने सिंपली लिखा 14:10 डिवाइड किया, दोनों को सिंपल करा, आंसर हो गया 7:5. फिर है 1.5 किलोमीटर्स एंड 500 मीटर्स. दोनों को हमने सेम यूनिट यानी कि मीटर्स में कर लिया. 1.5 मीटर्स कितने इक्वल हो गए? 1500 मीटर्स के, और ये तो था ही 500 मीटर्स ऑलरेडी. हमने यूनिट हटा के लिखा 1500:500. सिंप्लीफिकेशन के बाद आंसर हो गया 3:1. अब इस क्वेश्चन नंबर 4 जो आपकी एक्सरसाइज 6B के अंदर मौजूद है पेज नंबर 121 के पार्ट E एंड H आपका होमवर्क है. अब प्रोपोर्शन का टॉपिक है. व्हेन टू रेशियोज आर इक्वल द नंबर्स आर सेड टू बी इन प्रोपोर्शन. इट कैन बी रिटन एज A:B = C:D, A/B = C/D. व्हेन टू रेशियोज आर इक्वल देयर क्रॉस प्रोडक्ट इज ऑल्सो इक्वल. A × D = B × C. अब क्या कह रहे हैं? प्रोपोर्शन क्या होता है? पहले हमने दो क्वांटिटीज़ का कंपैरिजन किया तो वो था रेशो. जब हमारे पास दो रेशोज़ आपस में इक्वल हैं तो नंबर्स को हम क्या कहेंगे? वो जो है वो एक प्रोपोर्शन के अंदर मौजूद है. उसको हम लिखते हैं, दो रेशोज़ थे जो इक्वल थे, A:B था और C:D. जब ये दोनों इक्वल हैं तो हम बीच में = का साइन लगा देंगे. क्योंकि चूँकि हम रेशो को फ्रैक्शन के तौर पर भी एक्सप्रेस कर सकते हैं तो हमने उसको लिखा A/B = C/D. जब ये दो रेशोज़ इक्वल हैं तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि क्रॉस में जब प्रोडक्ट करेंगे हम इन दो रेशोज़ का तो वो भी इक्वल होगा, यानी कि A × D एंड C × B या B × C. अब रेशोज़ दो तरीके के होते हैं. पहला है डायरेक्ट प्रोपोर्शन. इफ़ वन क्वांटिटी इंक्रीजेज द अदर ऑल्सो इंक्रीजेज. इफ़ वन क्वांटिटी डिक्रीजेज द अदर ऑल्सो डिक्रीजेज. डायरेक्ट प्रोपोर्शन के अंदर क्या है कि अगर हमारे पास रेशो की एक क्वांटिटी डिक्रीज़ हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी डिक्रीज़ होगी, और अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही है तो दूसरी भी इंक्रीज़ होगी. ये कहलाता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन. इससे रिलेटेड हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 था, वो देख लीजिए. सुल्तान कैन कलर 4 पिक्चर्स इन 6 आवर्स. हाउ मेनी पिक्चर्स कैन ही कलर इन 15 आवर्स. सुल्तान ने जो है वो 4 पिक्चर्स को 6 घंटों में कलर किया. जब हमारे पास 15 घंटे हैं तो जाहिर सी बात है नंबर ऑफ़ पिक्चर्स भी वो ज़्यादा कलर कर पाएगा, यानी कि एक क्वांटिटी इंक्रीज़ हुई, नंबर ऑफ़ आवर्स इंक्रीज़ हुए तो नंबर ऑफ़ पिक्चर्स भी इंक्रीज़ होंगे. क्या लिखा उन्होंने? नंबर ऑफ़ पिक्चर्स कलर्ड इन 6 आवर्स कितने थी? 4. नंबर ऑफ़ पिक्चर्स कलर्ड इन 1 आवर निकालने के लिए यूनिटरी मैथड का इस्तेमाल करेंगे. 4 / 6 किया.
नंबर ऑफ़ पिक्चर्स कलर्ड इन 15 आवर्स, ये भी हमें नहीं पता। एक की जो यूनिट थी यानी 4/6 हमारे पास एक नंबर ऑफ़ पिक्चर्स थी जो कि हमने 1 घंटे में की, मल्टीप्लाई बाय 15 कर देंगे, आंसर होगा हमारे पास 10 पिक्चर्स। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन किस तरह से था कि हमारे पास नंबर ऑफ़ आवर्स जब बड़े 6 से 15 हुए तो पिक्चर्स भी 4 से 10 हो गई। तो ये कैसा कैसा एग्जाम्पल थी, डायरेक्ट प्रोपोर्शन की थी। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का एक और वर्ड प्रॉब्लम आपकी बुक के अंदर मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 2 है वर्ड प्रॉब्लम का, आपने ये भी सॉल्व करना है। अब आ जाइए इनवर्स प्रोपोर्शन। इफ़ वन क्वांटिटी इंक्रीजेज द अदर डिक्रीजेज, इफ़ वन क्वांटिटी डिक्रीजेज द अदर क्वांटिटी इंक्रीजेज। अगर हमारे पास एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी क्या होगी, डिक्रीज़ होगी, और अगर पहली डिक्रीज़ हो रही है तो दूसरी वाली इंक्रीज़ हो जाएगी, बढ़ जाएगी। वर्ड प्रॉब्लम is related. 2 carpenters can make a cupboard in 5 days. How long will 6 carpenters take to make the cupboard? अगर हमारे पास 2 कारपेंटर्स ने एक कबर्ड बनाने में 5 दिन लिए तो हमारे पास 6 कारपेंटर्स वही कबर्ड बनाने में कितने दिन लेंगे। जब हमारे पास, आप देख सकते हैं कॉमन सेंस की बात है, जब 2 लोग एक काम 5 दिन में कर रहे हैं तो 6 लोग वो काम कुछ कम वक्त में करेंगे। दैट मीन्स नंबर ऑफ़ कारपेंटर्स बढ़े लेकिन नंबर ऑफ़ डेज क्या हुए, कम हो गए, डिक्रीज़ हो गए। कह रहे हैं 2 कारपेंटर्स कैन मेक अ कबर्ड इन 5 days. 1 कारपेंटर विल मेक अ कबर्ड इन, एक कारपेंटर कितने में करेगा, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, टाइम बढ़ेगा, 2 × 5 = 10 days, डबल हो जाएगा। 6 कारपेंटर्स विल मेक अ कबर्ड इन 10 / 6। जब हमने 10 / 6 किया तो आंसर कुछ ये हुआ 1/2/3, यानी कि 5/3 days के अंदर हमारे पास 6 कारपेंटर्स वही कबर्ड बना देंगे, यानी 5 दिन से भी कम के अंदर। तो अब इन्वर्स प्रोपोर्शन के हिसाब से आपका एक वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन नंबर 5 आपका होम टास्क है। अब ऑब्जेक्टिव्स की तरफ चल लेते हैं बुक के अंदर मौजूद। एक्सरसाइज 6 भी है, बुक पेज नंबर 120। Fill in the blanks. A. The quantity of food and number of people are dash proportional to each other. अगर हम देखें quantity of food और number of people, एक सही बात है, अगर नंबर ऑफ़ पीपल बढ़ेंगे तो हमारे पास क्वांटिटी ऑफ फूड भी हमें ज़्यादा चाहिए होगी, वेरएज़ अगर नंबर ऑफ़ पीपल कम होते हैं तो क्वांटिटी ऑफ फूड भी हमारे पास कम चाहिए होगी। तो ये क्या हो जाएगी, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हेन वन क्वांटिटी इंक्रीजेज एज द अदर डिक्रीजेज दे आर सेट टू बी इन डैश प्रोपोर्शन। अगर एक चीज़ इंक्रीज हो रही है और दूसरी डिक्रीज हो रही है तो वो क्या होगा, इनवर्स प्रोपोर्शन। 16:32 इन द लोएस्ट फॉर्म इज़, हम इसको कैंसिलेशन करेंगे इसकी। 16 × 16 होता है और 16 2 से 32 होता है, तो ये हो जाएगा 1:2। नेक्स्ट, 1 man कैन फिनिश अ जॉब इन 5 days. 5 men विल फिनिश द सेम जॉब इन। हमारे पास एक आदमी ने वो काम 5 दिन में किया तो 5 आदमी वो काम 1 दिन में कर लेंगे। 1 day. The reduced fractional form of 4:6 is, 5 सिंप्लीफाई करना है, 2 2s are 4 and 2 3s are 6, 2:3, और फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो 2/3। अब हमारे पास स्टेट वेदर दी फॉलोइंग्स आर ट्रू और फॉल्स। 6:21 इज द सेम एज 10:35। अगर हम इन दोनों को रिड्यूस करके देखेंगे तो ही पता चलेगा। एक तरफ है 6:21 और दूसरी तरफ है 10:35। करके देखते हैं इसको। 2 3s are 6 हो गया और 3 7s are 21। ये सिंप्लीफाई होकर लिखा जाएगा 2:7, वेयर एज ये होगा 5 2s are 10 एंड 5 7s are 35। ये भी हो गया 2:7। तो ये दोनों क्या हुए, इज द सेम, ट्रू। द रेशियो ऑफ 9 bags to 30 bags इज, 9:30 लिखेंगे हम। देख सकते हैं मज़ीद सिंप्लीफाई होगा। 3 3s are 9 एंड 3 10s are 30, 3:7, ट्रू। अ रेशियो कैन नॉट बी इक्वल टू 1, फॉल्स। रेशियो इक्वल हो सकता है 1 के भी, 1। द रेशियो ऑफ 120 सेंटीमीटर टू 1 मीटर इज़ 120:1, फॉल्स है क्योंकि हम 1 मीटर्स को 120 दोनों की यूनिट सेम नहीं है तो रेशियो बन ही नहीं सकता। 4.8 रेशियो 1.2 इन इट सिंप्लीफाइड फॉर्म इज़ 4:1। करके देख लेते हैं, डेसिमल के अंदर है।
1.2 मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे दोनों साइड पे, 48 और 12, 12 1 12 एंड 12 4 48, 4:1 होगा सिंप्लीफाई करके, ट्रू। Last question. Select the correct answers from the given options. If a man can complete a job in 100 days, how long will 10 men take to complete the same job? हम 10 डिवाइड बाई 100 करके देखते हैं पहले। 10 days आंसर आएगा। Sarah can paint a picture in 2 days. How long will she take to paint 25 pictures? उसने एक पिक्चर करने में 2 days लिए, तो 25 पिक्चर्स करने में वो करेगी 2 × 25 विच इज़ इक्वल्स टू 50 days। 15 laborers can build a wall in 80 days. How long will 12 laborers take to build the same? तो हम क्या करेंगे, पहले 80 days के अंदर जो 15 लेबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आंसर आता है। $1200 आंसर हुआ। अब हमें कितने 12 लेबर्स का देखना है कि वो कितना टाइम लगे, तो हम डिवाइडेड बाय 12 करेंगे, आंसर हो जाएगा हमारे पास 100। अब व्हाट इज़ द अदर वे ऑफ राइटिंग 7:15, 7/15? There are 9 notebooks and 4 pens on a table. The ratio between notebooks and pens can be expressed. Notebooks है 9 और पेन है हमारे पास 4, 9:4। क्वेश्चन नंबर 4 हम अपनी कॉपी पर ऑलरेडी कर चुके हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स के अंदर 1 और 4 मैंने आपको करके दिखा दिया। आपका होमवर्क है 2 और 5। सो दैट्स इट। आप लोगों ने डेफिनेशंस भी अपनी कॉपी पर नोट डाउन करनी है, एक्सरसाइज भी दोनों अपनी कॉपी पर नोट डाउन करनी है। यहाँ पर आप लोगों का यूनिट 3 मैथड का चैप्टर कंप्लीट हो गया है। थैंक यू सो मच।